देह और पुरातत्ववेत्ता अपनी इन लंबी कविताओं के लिए चर्चित कवि शरद कोकास की लंबी कविता पुरातत्ववेत्ता सर्वप्रथम वरिष्ठ कथाकार ज्ञानरंजन जी ने अपनी प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रिका पहल में पहल पुस्तिका के रूप में सन 2005 में प्रकाशित की थी। वरिष्ठ कवि विष्णु खरे कहते हैं कि कवि, लेखक, विचारक पुरातत्ववेत्ता की भांति ही अपने अवचेतन का उत्खनन कर रचना का सृजन करते हैं। इस कविता की भूमिका लिखते हुए वरिष्ठ कवि लीलाधर मंडलोई कहते हैं कि इस कविता में न केवल एक पुरातत्ववेत्ता की तैयारी और उसके क्रियाकलापों का अध्ययन है, अपितु विश्व इतिहास के विभिन्न प्रसंगों पर काव्यात्मक टिप्पणी भी है। इसमें ग्रीक माइथोलॉजी के अटलांटिस और हरकुलिस की कथा का जिक्र है। वहीं रोम के ग्लैडिएटर स्पार्टकस का उल्लेख है, जिसके नेतृत्व में ईसा पूर्व सन 71 में दासों ने विद्रोह किया था। एथेंस के वीर फिडिपिडस का जिक्र है, जिसके नाम पर मैराथन दौड़ होती है। इतिहासकारों के पुरखे हेरोडोटस और मिस्र के पिरामिड निर्माताओं अर्थात फराओं के शोषक पक्ष का चित्र है। इसमें चीन की पीली नदी वांगहो के तट पर पाई जाने वाली ममियों और होमर के महाकाव्य इलियड में वर्णित ट्रॉय के युद्ध का जिक्र है। वर्तमान इराक, ईरान, लेबनान, इजराइल, जॉर्डन, सीरिया की धरती पर जन्म लेने वाली हजारों साल पुरानी मेसोपोटामिया की संस्कृति का काव्यात्मक वर्णन है। वहीं प्रलय की पुरानी कथा भी है। इतिहास पुरातत्व के साथ सृजन कर्म को नए ढंग से परिभाषित करती यह लंबी कविता पुरातत्ववेत्ता आपको अवश्य पसंद आएगी। लीजिए शरद कोकास से सुनिए लंबी कविता पुरातत्ववेत्ता से यह एक अंश। लंबी कविता पुरातत्ववेत्ता भाग 1। पार्श्व में बेथोवेन की सिम्फनी साइलेंसियो। हर पल के बीतने में यह अतीत का ही विस्तार है, जो अपने भीतर समेट रहा है विश्व में घटित समस्त घटनाएं। दूर से दिखाई देने वाले पूर्ण विराम के बाद भी है उसका अस्तित्व। जहां मनुष्य की नजर नहीं, वहां भी वह विद्यमान। पूस की रात में जब समंदर पार कर दक्षिण अफ्रीका से आती हैं हवाएं, शामिल होती उसमें पृथ्वी के पहले मनुष्य की देहगंध, जो अपने ही शरीर से उठती मालूम होती है। अपने आदिम रूप से काल का यह वर्तमान इतना बेखबर कि उसकी स्मृति में सिर्फ सुनी हुई गाथाएं और आख्यान, और मनुष्य की यह नस्ल इतनी शातिर कि हवाओं को अपने पक्ष में इस्तेमाल करने में सबसे आगे। वस्तुओं की तरह मनुष्य कर रहा मनुष्यों का उत्पादन। वस्तु निर्मित मनुष्य और मनुष्य निर्मित वस्तुएं साथ हैं। भीड़ से अलग दृश्यमान कुछ कवि, लेखक, वैज्ञानिक और इतिहासकार काल के इसी खंड में उपस्थित पुरातत्ववेत्ता उनके साथ हैं। भीड़ से अलग दृश्यमान कुछ कवि, लेखक, वैज्ञानिक और इतिहासकार काल के इसी खंड में उपस्थित
पुरातत्ववेत्ता उनके साथ हैं। जिनकी देह में हैं वही कोशिकाएं जो उनके पुरखों की देह में थीं, जो ठीक उसी तरह बोलते, चलते और काम करते हैं जैसे कि उनके पूर्वज किया करते थे। कुदाल पकड़ते हैं उसी तरह और कलम भी। इसलिए कृतज्ञ नहीं वे उनके प्रति कि भूल जाएं लाखों वर्षों में अर्जित उनका यह रूप उनकी ही देन है। इधर पृथ्वी के गर्भगृह में स्थापित समय के रंगमंच पर घटित हो चुका समय अपनी जड़ता में इतना सजीव कि उनके इशारे पर फिर गतिमान हो उठा है। दर्शक दीर्घा की हर सीढ़ी पर दृश्य के ही प्रतिरूप हैं। अपनी ऊंचाई की अंतिम सीढ़ी पर खड़े पुरातत्ववेत्ता मंच तक पहुंचने के लिए सहस्त्राब्दियों की सीढ़ियां उतर रहे हैं। अभी धरातल पर विगत 2 सहस्त्राब्दियों के दृश्य, सलीब से टपकते रक्त में वक्त लिख रहा अपनी गिनती। आश्चर्य यह कि जो नहीं था जिस समय में, उस समय की गणना उसी के नाम से हो रही है। दृश्य में है पुरातत्ववेत्ता और वे दर्शक नहीं है। दृश्य में है पुरातत्ववेत्ता और वे दर्शक नहीं हैं। काल की ऐतिहासिक निरपेक्षता में महज सूत्रधार भी नहीं, प्रतिभा की भीड़ में उपस्थित हैं वे अपनी भूमिका तय करते हुए, और शताब्दियां भी उनसे संवाद के लिए बेताब। पहली सहस्त्राब्दी की नीचे उतरती सीढ़ी पर, जहां आकाश अटलांटिस की पीठ पर टिका है, सोने के सेब की खोज में भटक रहा है हरक्यूलिस। मैराथन से दौड़कर आते एथेनी योद्धा के पांव स्पार्टकस की देह से टपके लहू में सने हैं। दासों की मंडी से आती है स्त्रियों के रोने की आवाज। दासों की मंडी से आती है स्त्रियों के रोने की आवाज। इतिहासकारों की निरक्षरता पर हंस रहे हैं सिंधु घाटी के नगरजन। वहीं खड़े हैं हेरोडोटस उनके स्वागत में बाहें फैलाए। वहीं खड़े हैं हेरोडोटस उनके स्वागत में बाहें फैलाए। मिथक और यथार्थ के मुखौटों में भटक रही कुछ कहानियां, पिरामिडों से बाहर फराओं के संरक्षित जिस्मों का शोर है जो विद्रोह करे मार डालो उसे, कि सबसे खतरनाक शत्रु वह है जो गरीब है। कि सबसे खतरनाक शत्रु वह है जो गरीब है। वांगहो के तट पर चटाइयों में लिपटे हैं शव। ट्रॉय के युद्ध में मृत सैनिकों के कंकाल समुद्र तट से गायब। धुएं से भरे नगर में आंखें बंद किए बैठे हैं होमर। जले हुए घोड़े का कोई अवशेष हो तो नजर आए। इधर दजला फरात के दो आब में लहलहाती है गेहूं की फसल, कि जैसे देह लहलहाती है अपनी सबसे अच्छी उम्र में। बेबीलोन के बागीचों में एक बच्चे की हंसी के समांतर
गूंजता है प्रलय के देवता का अट्टहास। बेबीलोन के बागीचों में एक बच्चे की हंसी के समांतर गूंजता है प्रलय के देवता का अट्टहास, जिसमें सबसे पुरातन होने का दंभ है। वहीं खजूर के बागों से आती है पकते हुए गुड़ की महक। वहीं खजूर के बागों से आती है पकते हुए गुड़ की महक। कोई लेखक बैठा है चौथी सीढ़ी पर, मिट्टी की पाटी पर अक्षर उकेरते। कोई लेखक बैठा है चौथी सीढ़ी पर, मिट्टी की पाटी पर अक्षर उकेरते। पांचवी सीढ़ी पर तांबे की थाली में बलि के बैल का मांस है। सफर की शुरुआत है यह, सफर की शुरुआत है यह, और जाने कितनी सहस्त्राब्दियां शेष हैं मनुष्य की स्मृति में शामिल, पीड़ा और अवसाद से भरी। सिर्फ यंत्रणाएं हैं जिनमें, या टूटे हुए ख्वाबों की किरचें, भूख और गरीबी की उबाऊ दास्तानें, जंग और साजिशों के बेलज्जत किस्से, पुरानी किताबों से दीमकों के साथ बाहर आ रहे राजाओं और उनके वंशजों के बेतरतीब अफसाने, और कुछ अजीबोगरीब कहानियां भूत, प्रेत, जिन्नात और देवताओं की, और कुछ अजीबोगरीब कहानियां भूत, प्रेत, जिन्नात और देवताओं की। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है पांव में चुभे कांटे की टीस लिए चलना। बहुत मुश्किल है पांव में चुभे कांटे की टीस लिए चलना, और रुक जाने में भी कोई मतलब नहीं है। और अपनी स्वप्न जीविता में सुख की शैया पर लेटा मनुष्य, जिसकी स्मृतियों में बीते दिन नहीं ठहरते, जिसे चिढ़ है इतिहास बोध जैसे गरिष्ठ शब्दों से, जिसके मन मंदिर में बजती हैं सिर्फ वर्तमान की घंटियां, नहीं चलना चाहता उनके साथ इतिहास की उबड़ खाबड़ सड़कों पर। नहीं चलना चाहता उनके साथ इतिहास की उबड़ खाबड़ सड़कों पर, कि उसका अतीत तो फकत होश संभालने की उम्र तक है, और दुनिया के अतीत से उसे क्या लेना देना। बस पुरातत्ववेत्ता हैं जो चले जा रहे हैं। बस पुरातत्ववेत्ता हैं जो चले जा रहे हैं, इसलिए कि वे श्रुतियों के आधार पर इतिहास नहीं गढ़ रहे, इसलिए कि वे श्रुतियों के आधार पर इतिहास नहीं गढ़ रहे, आस्था की नींव पर नहीं खड़ा कर रहे इतिहास का भवन, और इतिहास में अमर हो जाने जैसी कोई भौतिक अभिलाषा भी नहीं उनके भीतर। और इतिहास के बारे में यह बात काबिल गौर, और इतिहास के बारे में यह बात काबिल गौर कि उनकी नजरों में वह नहीं है इतिहास जो हुक्के के साथ गुड़गुड़ाया जा रहा चौपालों में। उनकी नजरों में वह नहीं है इतिहास जो हुक्के के साथ गुड़गुड़ाया जा रहा चौपालों में, संस्कृति के पुरोधाओं के इशारों पर जो मिलाया जा रहा खिलौनों और किताबों के नए संस्करण में, विदेशी सत्ता से मिले खिताबों से शर्मसार होकर खीज और पश्चाताप की कलम से रचा जा रहा जो, वह तो कतई नहीं जिसे उसके समकालीन खोद रहे हैं पूर्वाग्रह के औजारों से,
और परोस रहे हैं इस महाविशाल पृथ्वी पर रहने वाली प्रजा को उसकी डाइनिंग टेबल पर। इतिहास तो दरअसल मां के पहले दूध की तरह है। इतिहास तो दरअसल मां के पहले दूध की तरह है, जिसकी सही खुराक पैदा करती हमारे भीतर मुसीबतों से लड़ने की ताकत, जिसकी सही खुराक पैदा करती हमारे भीतर मुसीबतों से लड़ने की ताकत, दुख सहन करने की क्षमता देती, जो जीवन की समझ बनाती है, वह हमारे होने का अर्थ बताती है हमें, हमारी पहचान कराती जो हमी से। इतिहास तो दरअसल मां के पहले दूध की तरह है। इतिहास तो दरअसल मां के पहले दूध की तरह।